मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हमें किसान नेता और काफ़ी समय से राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी में भी वो रहे हैं और कई सामाजिक संगठनों में उन्होंने हिस्सा लिया है। राजेश पाल जी आज हमारे बीच में हैं और सीधे चलते हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आज के राजनीतिक में किस तरीके का परिवेश चल रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं, राजनीतिक क्यों स्तर गिर रहा है। थोड़ा सा उससे जानने के लिए सीधे चलते हैं राजेश पाल जी के पास में। भाई साहब पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। मैं राजेश पाल एडवोकेट एक किसान हूँ और राजनीति में हूँ। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ समर इंडिया न्यूज़ के पत्रकार राजेश पाल जी, सबसे बड़ी जो आजकल देखने को मिल रहा है कि राजनीति के अंदर अब धीरे धीरे जो राजनीतिक में लोगों का लगाव होता था और लगाव से लोगों में एक प्रेम की भावना जागती थी और समाज में कुछ करने की लालसा रहती थी, लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो राजनीति का जो दृश्य है, जो स्तर जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो उस पर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तविकता है कि आज जो राजनीति का स्तर गिरा है और इतना स्तर गिर चुका है कि अब जो शरीफ सही आदमी हैं वो राजनीति में निकलना अपने आप को एक ठगा सा महसूस करने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि कभी नेता तैयार किया जाता। आज नेता कोई शिविर कैंप नहीं लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इतने शिविर कैंप लगते थे जिसमें नेतृत्व तैयार किया जाता था, युवा नेता तैयार किया जाता था। पहले यह भी सोचा जाता था कि मुझे अपने बेटे को संसद में भेजना है, लेकिन आज जितने भी इसमें गुरेज नहीं है कि बिना किसी तजुर्बे के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आज बिरादरी के ऊपर, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर जो राजनीति आकर के टिक गई है, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। आज हमें सोचना चाहिए कि किसको नेता बनाकर के संसद में भेजना है। कायदे में सांसद में या विधानसभा में या अपने नेतृत्व क्षमता जिसको आप दे रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, उसको वास्तव में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से यदि उसको पता लगेगा, उसे आज के नेता को 5 साल तक यही नहीं पता लगता कि मुझे संसद में जाकर करना क्या है। सिर्फ अपने भत्ते के अलावा अपने भत्ते लाने से मतलब है, तो वो क्या विकास की बात करेंगे, क्या अपना सवाल लगाएंगे, क्या अपना क्वेश्चन लगाएंगे। पहले क्या होता था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में कांग्रेस में जो नेता तैयार किए जाते थे, आज की तरह नहीं। आज संसद में कितने लोग, नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज जितने संसद और विधानसभा में बैठे हैं, सिर्फ एक आध को छोड़ करके कोई सवाल लगाता ही नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि पहले लोग जो है जो राजनीतिक में आया करते थे या समाज सेवा में आया करते थे, तो उनके अंदर एक भावना जो है लोगों के, गरीब लोगों के प्रति जो है वो समाज की रहा करती थी। अब वो चीज़ ज़्यादा दिखाई नहीं देती। संसद में भी लोग जो है जो पहले गरीबों के पक्ष की बात उठाया करते थे वो भी नहीं उठाते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। आज बात इसलिए नहीं उठती कि हम किसको भेज रहे हैं। कहीं वो अपने क्षेत्र का चोर तो नहीं है, कोई उचक्का तो नहीं है। ये हमें, आम जनता को भी सोचना चाहिए कि हम जिसको चुन करके भेज रहे हैं उसकी क्या है। सिर्फ जाति के ऊपर वोट ना करें। सबसे निवेदन है, इस देश को बचाएं, इस देश को, लोकतंत्र को बचाएं। आज जितना स्तर आज गिरा है, आज अच्छा आदमी, अच्छे लोग राजनीति में आते से इस तरीके से कतरा रहे हैं, अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। नहीं, जिस समय राजनीति के अंदर लोग आते हैं उस समय सारे आदमी अपने आप को ये कहते हैं कि जी देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा जो है वो किसी भी चीज़ में दाग नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जनता उनको चुन लेती है, जनता चुनने के बाद में फिर वो उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालो। वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो तजुर्बे की कमी है, जिम्मेदारी की कमी है। आज का मानव जो है स्वार्थ में इतना गिर चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो विधानसभा सांसद लायक भी नहीं है, पैसे के बलबूते पर वो संसद और विधानसभा में पहुंच जाता है।
लेकिन उसको ये उसकी बैकग्राउंड तो आम जनता को देखनी चाहिए। इसमें यह नहीं है, जिम्मेदारी आम जनता की भी है। जी एक ट्रेंड शुदा, आज वास्तव में हम एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जी सरकार के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाए जाने चाहिए, और एक अच्छे, जिस तरीके से हम डॉक्टर तैयार करते हैं, इंजीनियर तैयार करते हैं, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जिसमें राजनीति का पूरा ज्ञान दिया जाए। आज एमए राजनीति का छात्र है, उसको ये नहीं पता है कि संसद में क्या किया जाता है, संसद में कितने सदन होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य का है, अभी देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, राजनीति बिल्कुल प्रैक्टिकली राजनीति उनको कॉलेज में ही सिखा देनी चाहिए। अपना कैरियर ये देख लेना चाहिए कि मुझे राजनीति करनी है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे विधानसभा में जाना है। नहीं, पहले जो एक चीज़ और भी थी कि स्कूलों के अंदर जो अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र और इस तरीके की जो है वो बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई सिखाई जाती थी। और राष्ट्र के प्रति जो है, जो हमारे शहीद थे, उनके प्रति भी जो है उनमें एक ऐसी भावना लाई जाती थी ताकि उनको राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्र के निर्माता हैं और या जिन्होंने हमारे देश के अंदर योगदान दिया है, बलिदान दिया है, तो उनके प्रति भी कथाकार में, कहानीकार में उनको रूपरेखा के रूप में बताया जाता है। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, तो उस पर थोड़ा सा और आज हम अपने, क्योंकि जो पीढ़ी अपना इतिहास भूल जाती है वो बिल्कुल डूब जाती है, वो तरक्की नहीं करती। हमें अपने इतिहास पढ़ने चाहिए। इतिहास में अच्छे अच्छे सूरमा हमारे हुए हैं, यदि हम उनकी जीवनी पढ़ें। आज की पीढ़ी में, आज की पीढ़ी को नेट चल रहा, नेट पे भी ये सुविधा मिल सकती है। एक मन, ये दिमाग, मस्तिष्क इस तरह का सेट हो गया है कि हमें कुछ करना नहीं है, हमें पॉजिटिव सोचना नहीं है। इसीलिए पूरी की पूरी नेगेटिविटी राजनीति में भी घुस गई। किसी भी आदमी को एकदम से उठा लाते हैं कि फला आदमी बहुत पैसे वाला है, टिकट दे दो भैया, ये पैसा खर्च अच्छा करेगा, 2-4 दिन दावत कर देगा तुम्हारी। उनको ये नहीं पता है कि उसने कर क्या रखा। अच्छा, अभी आपने ये कही है कि हमें जातिवाद से जो है वो ऊपर अलग हट कर के जो है वो राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज सेवा के प्रति, या संसद में जब वही हम आदमी भेजे उनसे अलग भेजें। लेकिन आजकल हर आदमी में, हर बिरादरी के अंदर एक राजनीति के साथ साथ जातिवाद आ गया है, और जातिवाद हमारे देश में इतना प्रभाव डाल रहा है, जो सामाजिक जो जागरूकता होनी चाहिए उससे आदमी थोड़ा दूर जा रहा है। तो थोड़ा उस पर क्या कहना चाहिए? जातिवाद ही आज बहुत नुकसान की जड़ है। ये चीजें नहीं आनी चाहिए, और दिन प्रतिदिन हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक कहावत है, जिम्मेदार आदमी को ना तो टूटना चाहिए ना रूठना चाहिए। जो नेतृत्व कर वही आदमी कर सकता है जो ना कभी रूठता है, ना उसको रूठने का हक है, ना टूटने का। हमें ऐसा इंसान, ऐसा मजबूत इंसान बना करके भेजना चाहिए। जाति और बिरादरी से ऊपर उठ करके हमें, यदि हम संसद और विधानसभाओं में भेजेंगे या अपना नेता चुनेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी उठा करके भेज दिया। हमने चाय की दुकान, मैं मानता हूं कि चाय वाला भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन ट्रेंड होना चाहिए। मैंने ये एक चीज बताई है कि उसको ये सीखना चाहिए कि मुझे विकास के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। विकास का जज्बा और सोच विकास की होनी चाहिए। आज मैं देख रहा हूं इस दौर में जितना कुछ बदल चुका है, कथनी और करनी में कितना जबरदस्त अंतर उसमें आया है। तो आज के टाइम पे किसी नेता को सुनना ही पसंद नहीं करते। आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, बचपन से पहले जो पुराने लोग थे, पुरानी पीढ़ी के लोग थे, माता पिता थे, तो वो अपने बच्चों को जो है राष्ट्रभक्ति के बारे में सिखाया करते थे और राजनीति से थोड़ा सा दूर रहा करते थे। लेकिन आज के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को जो है वो देशभक्ति के बारे में नहीं बताते, थोड़ा सा उनके ऊपर वो प्रकाश नहीं डालते। तो थोड़ा सा उस पर और क्या
ये हमारे कोर्स की भी बात है। आज इंसान अपने परिवार से इतना डिफरेंस आ गया कि अपने बच्चों के पास बैठता भी नहीं है। आज तालमेल नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि पहले चबूतरे हुआ करते थे, शाम को हर आदमी हर इंसान बैठता था, उनके बच्चे भी बैठते थे, सीखते थे पूरा दिन क्या हो रहा है। आज कहीं चबूतरा नहीं दिखाई देता है, कहीं चारपाई, घर के बाहर चौपालें लगती थी, आज कोई चौपाल नहीं है। पंचायत घर हुआ करते थे, आज पंचायत घर बन तो गए लेकिन नमूने हैं। पहले काफी आज लाभ आज आज की पंचायत घरों में सिर्फ नाच गाना हो जाता है, या नशेड़ी बैठ जाते हैं, या दूसरे अन्य कार्य होते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के नहीं बैठते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। अभी हमारे बीच में राजेश पाल जी से आप आज की वार्ता सुन रहे थे। आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। नमस्कार।